पार्लियामेंट में वही रहेगा जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सम्मान करेगा। तो मैं अमित शाह जी को ये साफ बता देना चाहता हूं कि देश के लोगों को 7 जन्म का स्वर्ग उसी दिन मिल गया था जिस दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने 1950 में देश को संविधान दिया था। यहाँ पे चोट लगी थी उनको हल्का सा, फिर दोपहर में देखा कि छोटा सा पट्टी से पूरा पट्टी लग गया। हमको तो लगता था कि करीब 2-3 दिन अगर वो रह जाते तो पूरे शरीर में उनका पट्टी लगने वाला था। और मैंने पहली बार देखा कि आईसीयू में देश का प्रधानमंत्री फोन करके हाल पूछ रहा है। मैं उस प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि 250 मणिपुर में लोगों की मौत हो गई, आपने कई बार वहां फोन किया? वहां पर लड़कियों को नंगा घुमाया गया, आपने कई बार मणिपुर में फोन किया? किसान 13 महीना तक धरने पर बैठे रहे, 700 किसानों की मौत हो गई, आपने किसानों से कई बार फोन किया? आपने कई बार बात किया किसानों से? अमित शाह जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों कि 85% हमारे देश में जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो लोग हैं वो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। उनको लोग भगवान के रूप में मानते हैं और उनका अपमान हमारा देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अब पार्लियामेंट में वही जाएगा जो बाबा भीमराव अंबेडकर का सम्मान करेगा, उनके संविधान को मानेगा। देश में नफरत फैलाकर आज वो कुवैत में जाकर के गले मिल रहे हैं। उनको सोचना चाहिए। कुवैत क्या मैं किंग से भी कहना चाहता हूं कि उनसे सवाल पूछिए कि भगवान ऊपर है या धरती के नीचे है। वो हमारे मस्जिदों में भगवान खोज रहे हैं, ये मिलने वाले नहीं है। देखिए, उस दिन मैं लाइव देख रहा था कि अमित शाह जी ने कहा था कि बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम जो है फैशन बन गया, और उन्होंने ये भी कहा कि जितना नाम ये लोग बाबा भीमराव अंबेडकर का लेते हैं उतना अगर भगवान का लेते तो 7 जन्म का स्वर्ग मिल जाता। तो मैं अमित शाह जी को ये साफ बता देना चाहता हूं कि देश के लोगों को 7 जन्म का स्वर्ग उसी दिन मिल गया था जिस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1950 में देश को संविधान दिया था। देश को संविधान जिस दिन देश को मिला उसी दिन देश की जनता को स्वर्ग मिल गया था। दूसरी बात कि मैं साफ ये कहना चाहता हूं कि अगर जिसको संविधान और तिरंगे से मोहब्बत नहीं है वो पार्लियामेंट से निकल जाए, वो पार्लियामेंट से निकल जाए। पार्लियामेंट में वही रहेगा जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सम्मान करेगा और संविधान का सम्मान करेगा। मनुस्मृति इस देश में नहीं चलेगा। यही मनुवादी लोग हैं। बाबा साहेब अंबेडकर को बहुत अपमान किया, जिसकी वजह से उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। अगर ये सम्मान करते बाबा साहेब का तो उनको बौद्ध धर्म जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दूसरी बात कि उस समय में दलितों के साथ अत्याचार किया जाता था, छुआछूत, भेदभाव पूरा चरम पे था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस छुआछूत भेदभाव को खत्म किया संविधान दे करके। तो कहने का मतलब अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान अगर भाजपा कर रही है तो कांग्रेस भी तो लगातार वीर सावरकर का अपमान करती है। उस वक्त आप कहाँ रहते हैं? तो वीर सावरकर जो है वो कोई महापुरुष नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगा, अंग्रेजों के साथ वो थे, और उसी के वंशज आज पार्लियामेंट के अंदर जो बैठे हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान का शपथ लेकर जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, आज वही लोग जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। तो ये नहीं चलेगा। हमारे देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो मानेगा वही इस देश में रहेगा। जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से प्रेम नहीं है वो चले जाए। जो अंग्रेज का दलाली करते थे वो ब्रिटेन चले जाए। जो भारत अभी तक नीतीश कुमार जी का कोई बयान नहीं। भी देखिए, अमित शाह जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों कि 85% हमारे देश में जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो लोग हैं वो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। उनको लोग भगवान के रूप में मानते हैं और उनका अपमान हमारा देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अब पार्लियामेंट में वही जाएगा जो बाबा भीमराव अंबेडकर का सम्मान करेगा, उनके संविधान को मानेगा। नीतीश कुमार जी से भी मैं अपील करता हूं कि आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान के साथ हैं या सम्मान के साथ हैं। आज देश पूछ रहा है। अगर आप बाबा साहब के साथ हैं तो आप ये मनुवादियों के साथ आपको छोड़ना होगा, आपको इस्तीफा देना होगा, वरना चुनाव में आपको देश की जनता आपको सबक सिखाएगी।
देखिए, राहुल गांधी जी ने धक्का नहीं मारा है। जिसको चोट लगी है वो सारंगी जो बजा रहे थे हॉस्पिटल में, एक मिनट, जो सारंगी बजा रहे थे हॉस्पिटल के अंदर, वो जो एक क्या नाम है एमपी है, उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी जी आगे थे। तो जब राहुल गांधी जी आगे थे तो धक्का राहुल गांधी आगे से कोई मारता है कि पीछे से मारता है? उनको धक्का मारने वाले यही भाजपा के लोग हैं। अपने ही लोगों को धक्का मार करके राहुल गांधी को बदनाम किया जा रहा है। और राहुल गांधी ने कहा कि भाई पार्लियामेंट में सीसी कैमरा पूरा मकड़ा के जाल की तरफ फैला हुआ है, आप सीसी कैमरा देखो, सीसीटीवी में देख करके साबित करो। अगर राहुल गांधी अगर दोषी है तो सजा दो। जोर से चोट लगा, जो देखिए आईसीयू में आतंकबाजी चल रहा था, हमने हॉस्पिटल में भी देखा कि यहाँ पे चोट लगी थी उनको हल्का सा, फिर दोपहर में देखा कि छोटा सा पट्टी से पूरा पट्टी लग गया। हमको तो लगता था कि करीब 2-3 दिन अगर वो रह जाते तो पूरे शरीर में उनका पट्टी लगने वाला था। और मैंने पहली बार देखा कि आईसीयू में देश का प्रधानमंत्री फोन करके हाल पूछ रहा है। मैं उस प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि 250 मणिपुर में लोगों की मौत हो गई, आपने कई बार वहां फोन किया? वहां पर लड़कियों को नंगा घुमाया गया, आपने कई बार मणिपुर में फोन किया? किसान 13 महीना तक धरने पर बैठे रहे, 700 किसानों की मौत हो गई, आपने किसानों से कई बार फोन किया? आपने कई बार बात किया किसानों से? नरेंद्र मोदी कुवैत जाते हुए अपनापन महसूस होता, मगर भारत के मुसलमान तो उन्हें अपनापन महसूस नहीं होता। देश में नफरत फैलाकर आज वो कुवैत में जा करके गले मिल रहे हैं। उनको सोचना चाहिए। कुवैत का मैं किंग से भी कहना चाहता हूं कि उनसे सवाल पूछिए कि भगवान ऊपर है या धरती के नीचे है। वो हमारे मस्जिदों में भगवान खोज रहे हैं, ये मिलने वाले नहीं है, ये सब चलने वाला नहीं है। और वो स्वर्ग की जो बात कर रहे हैं अमित शाह, क्या वो ये बताएंगे कि उनके जो पूर्वज मरे हैं वो स्वर्ग में है या नर्क में है? पार्लियामेंट जो है देश की मुद्दा लोगों के मुद्दे की बात होगी वहाँ पे, वहाँ स्वर्ग और नर्क की बात नहीं होगी। और दूसरी बात, अगर उनको स्वर्ग चाहिए तो राम मंदिर बन गया है, जाएं वहाँ मंदिर में जाएं, घंटा बजाएं, वहीं उनको स्वर्ग मिलेगा। पार्लियामेंट में स्वर्ग से कोई लेना देना नहीं है।